अस्सलाम वालेकुम। बेहद दरूद हबीब खुदा वाले मोहम्मद व असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। मेरा नाम फ़हीम हासिल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रमज़ान पर। सबसे पहले हम रमज़ान की अहमियत को जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस रमज़ान को पिछले रमज़ान की निस्बत कैसे बेहतर किया जा सकता है, और तीसरा हम देखेंगे कि वो कौन सी इबादत हैं कि जो हमें लाजमी करनी चाहिए, जो बहुत आसान भी हैं और सब के बस में है, सब करते भी हैं, लेकिन उसके अंदाज को बदल दिया जाए तो उसका मज़ीद सवाब बढ़ सकता है। आए सबसे पहले देखते हैं कि रमज़ान की अहमियत क्या है। रमज़ान अल्लाह ताला के एक बहुत बड़ा एहसान है हम पर। रमज़ान में हम वो तमाम काम करते हैं कि जिनको हमें आम ज़िंदगी में करें तो एक मिसाली इंसान बन सकते हैं। अल्लाह ताला का हम पर ये इतना बड़ा एहसान है कि आप देखें कि अल्लाह ताला रमज़ान में हमसे वो तमाम काम करवाता है कि जो हमें आम ज़िंदगी में अगर हम करेंगे, रमज़ान के अलावा हम करेंगे तो एक मिसाली इंसान बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, झूठ नहीं बोलते, गीबत नहीं करते, चुगली नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते। ये वो तमाम काम हैं कि जो अगर हम रमज़ान के अलावा करेंगे तो हम एक मिसाली इंसान बन सकते हैं, जो ना सिर्फ हमारे लिए फ़ायदा मंद है बल्कि मखलूक खुदा के लिए भी फ़ायदा मंद है। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला एक हर साल जो है वो 11 माह के लिए हमारी प्रैक्टिस करवाता है, यानी रमज़ान के बीच अल्लाह ताला हमारी प्रैक्टिस करवाता है उन तमाम कामों की जो हमने अगले 11 माह में करने हैं। अब थोड़ा सा इसको साइंस भी इसमें साथ इन्वॉल्व करते हैं कि साइंस कहती है कि अगर कोई भी काम आप 18 से 28 दिन तक रेगुलर करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपकी आदत बन जाती है। तो अल्लाह का ये हम पर कितना बड़ा एहसान है कि उसने हर 11 माह के बाद हमें एक ऐसा महीना अता किया है कि जिसके अंदर वो हमारी प्रैक्टिस करवाता है, वो हमारी हैबिट्स बिल्ड करता है, हमारी आदत को बदलता है कि हमने वो काम बिल्कुल तर्क कर देने हैं कि जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है, जिससे हम पर अजाब आएगा, और वो तमाम काम करने हैं कि जिससे अल्लाह राज़ी होता है, जो हमारे ज़िंदगी का मकसद है, जो जिस लिए हम कायनात में भेजे गए हैं वो हमारा मकसद है, वो उस काम को करने की प्रैक्टिस अल्लाह ताला जो है वो हमसे इस माह में करवाता है। फिर उसके बाद एक छोटी सी चीज़ इसमें और ऐड करते हैं कि साइंस कहती है, एक चाइना के जो है वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको नोबेल अवार्ड मिला। वो किस बिना पर मिला कि उन्होंने एक रिसर्च की कि अगर आप जो है वो 30 दिन तक, उसमें आई थिंक कुछ कमो बेश है, लेकिन ज़्यादा 30 दिन तक अगर आप जो है भूखे प्यासे रहते हैं, यानी अगर आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर आप 30 दिन रोज़े रखते हैं तो आप कैंसर के मरीज नहीं हो सकते। यानी उसको इस बात पर नोबेल अवार्ड मिला कि उसने कहा मैंने कैंसर की दवाई ढूंढ ली है, अगर आप 30 दिन तक भूखे प्यासे रहते हैं तो आप कैंसर के मरीज नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि आप जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपका निज़ाम इस तरह का हो जाता है कि जो डेड सेल हैं या वो तमाम मादे, वो सेल जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो खुद ब खुद अंदर ही खाए जाते हैं, यानी वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्योंकि कैंसर का मतलब, कैंसर एक बीमारी नहीं है, कैंसर का मतलब ये है कि आपका कोई भी सेल जो है बॉडी का एक हिस्सा है वो खराब हो गया है, यानी वो खराब हो गया है, उसका इलाज नहीं है, उसको फिर कैंसर कहा जा सकता है कि इसका अब इलाज नहीं है। यानी इसकी वजह से, अगर रोजे रखने की वजह से हमारा निज़ाम ठीक हो जाता है, हमें कैंसर की बीमारी से बच सकते हैं। बहुत सी बीमारियां हैं जिससे हम रोजे रखने की वजह से बच सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस रमज़ान को पिछले रमज़ान से किस तरह बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले आपने जब भी कोई इबादत करनी है, यानी फॉर एग्जांपल आप नमाज पढ़ने जाते हैं, तो आपने अपने माइंड में बिल्कुल ये नहीं लेके आना कि मैं ये फोर्सफुली कर रहा हूँ या मैं मुझे कहा गया इसलिए कर रहा हूँ। आपने अपने माइंड में लेके आना है, अपनी खुशी खुशी दिलजोई के साथ वो इबादत करनी है, ताकि आपका एक माइंड सेट बन जाए कि नहीं, ये काम मेरा फ़र्ज है, ये मैंने करना ही करना है। उसका सिला ये होगा, उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जब रमज़ान के बाद आप नमाज का कभी आपका दिल नहीं करेगा नमाज पढ़ने को, तो आपके माइंड में फौरी ये बात आएगी कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज है, अगर मैं रमज़ान में ये काम कर सकता था तो रमज़ान के बगैर भी ये काम मैं लाजमी करूँगा।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں کہ یار اچھا اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، نماز پڑھ کے روزے ہیں، نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ اس لیے ہم پر فرض کیے روزے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اور یہ ایک پریکٹس ہے ہماری جو اگلے 11 ماہ ہم نے کنٹینیو کرنی ہے۔ اگر وہ ہم پریکٹس ایک ماہ کر کے بعد میں چھوڑ دیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس رمضان میں یہ اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ ہم نے اگر اس ماہ میں کیا ہے وہ اگلے ماہ میں ضرور کنٹینیو کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اس ماہ میں عبادت کرتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اگر جہاں پہ 5 رکوع پڑھتے ہیں تو کچھ نہیں تو رمضان کے بعد آپ 2 رکوع تو پڑھیں گے نا، یعنی کہ اگر آپ کچھ بہت زیادہ ایکسٹرا کر رہے ہیں تو رمضان کے بعد کچھ نہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو آپ اس کو کنٹینیو کریں گے نا۔ آہستہ آہستہ کنٹینیو کرتے کرتے وہ آپ اس لیول تک آ جائیں گے کہ آپ کی رمضان کی اور عام ماہ کی روٹین بالکل برابر ہو جائے گی۔